अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन लोग पूजा के बाद अपनी बाजू पर अनंत सूत्र बांधते हैं। अनंत सूत्र में 14 गांठें होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी की व्रत की शुरुआत हुई थी। चलिए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की कहानी। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। उसमें स्थल में जल, जल में स्थल की भ्रांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा देखते ही बनती थी। इससे दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास करते हुए कहा, अंधे की संतान भी अंधी है। इस कटु वचन ने उसके हृदय पर बाण का काम किया। कुछ दिनों के बाद उसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर युद्ध क्रीड़ा में छल से पांडवों को परास्त किया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब बात कह डाली। इस विपत्ति को दूर करने का उपाय भी पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने का परामर्श दिया और कहा, इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो जाएगा। इसके वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था जिसके एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात हो जाने पर वे नदी के तट पर ही संध्या करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 कांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात विस्तार पूर्वक बता दी। कौंडिन्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए और उसके हाथ में बंधे डोरे को अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिन्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई थी। सुशीला ने इसका कारण डोरे को जलाना बताया था। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए, तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देकर बोले, हे कौंडिन्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर ये विपत्ति आई है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम में जाकर 14 वर्ष तक विधि पूर्वक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया। उनके सारे कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई।